नमस्कार। मेरा नाम विनोद ढींगरा राजन है। लघु कथा सीरीज में ये मेरी तीसरी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है कचरे का ढेर। वो अक्सर कचरे के ढेर के पास से निकलती तो रुक जाती थी। घंटों उस बदबू वाले ढेर के पास खड़ी होती, ऐसा लगता जैसे यहाँ आकर बदबू का एहसास ही नहीं होता था। वो किसी गरीब घर की नहीं लगती थी। उसका चेहरा सुंदर, उसके कीमती कपड़े, उसके पैरों की कीमती चप्पल, सब कुछ होते हुए भी बस वो देखती क्या थी, ये मैं कभी समझ नहीं पाया। सोचा उससे बात करूं, पूछ लूं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत करता भी हूं तो उस कचरे के ढेर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी जब भी वो वहां से चली जाती तो मैं उसके पीछे पीछे चल दिया करता था। एक जगह मैंने उसे रोका। मेरे रोकने पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस पूछा, तुम मुझे यहीं आसपास रोज दिखते हो, क्यों मेरा पीछा करते हो? मैं ये तो जान गया था कि इसे मालूम है कि मैं रोज इसको देखता हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम इस रास्ते से गुजरती हो, पर यहाँ आकर तुम इस कचरे के ढेर के पास देखता हूँ, तुम आकर रुक जाती हो। तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ, इतनी बदबू, उफ, मैं तो 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। लेकिन तुम रोज तो मेरे साथ 1 घंटा रुकते हो। ये सवाल पूछने पर मेरे दिल में कई सवाल खड़े हो गए। सचमुच मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ, इसके पीछे मुझे एहसास तक नहीं होता कि मैं बदबू में खड़ा हूँ। बड़ी चालाकी से मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, तुम्हारी खुशबू में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरे से उत्तर से वो मुस्कुराई। मैं समझ गया मैं उससे बात कर सकता हूँ। हमारा मेल जोल बढ़ गया, मिलना जुलना होने लगा। मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पा रहा था। मैंने उसे जिंदगी के सारे सपने दिखाए, उसकी हर ख्वाहिश को माना, उसकी हर बात में सिर माथे पर लेने की कस्में खाई। अपने माता पिता को मना लिया कि विवाह करूँगा तो इसी से। मेरे माता पिता को मैंने उसके घर का पता दिया। वो एक शानदार घर में रहती थी, बस उसके पिता थे और कोई नहीं। हमने रिश्ता मांगा। उसके पिता ने मुझसे पूछा, तुम सचमुच इसे प्यार करते हो, हमेशा साथ दोगे? मैंने हामी भर ली। मेरे पिता ने पूछा, ये आपकी इकलौती बेटी है, इसकी माँ? वो बोले, मैंने विवाह नहीं किया अभी तक, ये मेरी बेटी नहीं है। मैं सच का साथ देता हूँ, अगर आप सुने तो बताऊं, क्योंकि सच तो ये भी नहीं जानती। मैं उत्सुक था सुनने के लिए। इसकी माँ कूड़ा बीनती थी, साथ ही कचरे के ढेर पर रोज आती थी। एक दिन वो अंतिम सांसें ले रही थी। ये मासूम उस कचरे के ढेर के ऊपर बैठी रो रही थी। मैं सुबह की सैर के लिए निकला। इसकी माँ ने बताया उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, इसी कचरे के ढेर पर। यहीं इस बच्ची ने जन्म लिया। मैं आज इसे मार कर यहीं दफन कर देती, पर तुमने देख लिया। अब बताओ मैं क्या करूं बाबूजी? मैं बहुत सोच में पड़ गया। उस दिन मैंने इस बच्ची को गोद में लिया और कहा, इसकी परवरिश मैं करूंगा। इसकी माँ ने तो वहीं दम तोड़ दिया। मैं जानता हूँ ये रोज इस कचरे के ढेर की तरफ निकलती है, इसके कदम अनायास ही रुक जाते हैं। मैं जानता हूँ इसके अंदर बदबू नहीं, माँ के जिस्म की खुशबू है। मैंने कभी नहीं रोका। सुनकर मेरे माता पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और उठ गए। मैं देख रहा था वो आंसुओं में भीगी दौड़कर पिता के गले लगी और फवक फवक कर रो पड़ी। मुझे घर ले आए, वो रिश्ता नहीं हुआ। आज बरसों बीत गए। मैं आज भी उस कचरे के ढेर के पास उसे ढूंढता हूँ, पर वो नहीं मिली। धन्यवाद।